या कोई इमरजेंसी हो जाती है, उस समय पर एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एमसीबी जैसे ही पुल होती है, आपके फ्लोर पर लगे हुए हुटर बजने लगते हैं और बिल्डिंग के कंट्रोल रूम में एक पैनल लगा हुआ होता है जिस पर वहां जो अलार्म आया हुआ है वो डिस्प्ले होता है। उसके बाद हमारी टीम पहुंचकर अलार्म को चेक करती है, इशू को चेक करती है, उसके बाद अलार्म को रीसेट कर दिया जाता है। इसके बाद आप देखते होंगे कि आपके फ्लोर पे इस प्रकार का इक्विपमेंट लगा होता है जिसे हम स्मोक डिटेक्टर कहते हैं। ये तब काम आता है जब कहीं आग लग जाती है और धुआं अधिक होता है, उस समय पर ये स्मोक को सेंस कर सीधा पैनल पर डिटेक्शन देता है और फायर टीम को उसका पता लगते ही हम लोग पहुंच जाते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करते हैं या जो भी इमरजेंसी हुई है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको किस प्रकार से आग पर एक्सटिंग्विशर चलाया जाता है और कौन सा एक्सटिंग्विशर किस प्रकार की आग पर प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे किस प्रकार से इसको यूज करना है, फिर 1 बाय 1 आप आगे किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। सबका फोटो भेज देना मेरे पास, ठीक है? वो भी तो भी कैसेट फोन का तुम्हारे पास है ना, नरेंद्र लेना फोटो भेज देना, ठीक है? एक्सटिंग्विशर को चलाने का एक पासवर्ड होता है। सबसे पहले मैं आपको एक पासवर्ड बताऊंगा। एम्प्लॉय सबका नाम लेना, एम्प्लॉय का बात नहीं लोगे, ठीक है? फिर मत करवा के भेज। कौन अभी मॉर्निंग वाला कौन है? पासवर्ड होता है PASS, पास का जो अर्थ होता है, जो सबसे पहले हम पिन को पुल करते हैं। पी का मतलब होता है पुल अप पिन। सबसे पहले हम पिन को पुल करेंगे, उसके बाद एम द बेस ऑफ फायर। दूसरे नंबर पर हम जो आग लगी हुई है उसके बेस पर हम टारगेट करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर स्क्वीज द ग्रिप, ग्रिप को दबाते हैं और स्वाइप द नोजल साइड टू साइड। इस प्रकार से हम जिस प्रकार से झाड़ू लगाते हैं उस प्रकार से नोजल को स्वाइप करके आग पर एक्सटिंग्विशर को चलाकर आग को बुझा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सटिंग्विशर छोटी आग को बुझाने के लिए काम में आते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आग बुझ नहीं पाती, इसीलिए हमारे पास मल्टीपर्पज एक्सटिंग्विशर होते हैं। जैसे हम 1 ग्लास की आग आपके सामने लगी हुई है, इस आग को हम एक्सटिंग्विशर के द्वारा भी बुझा सकते हैं, वाटर के द्वारा भी बुझा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा CO2 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि CO2 का एक्सटिंग्विशर -30 डिग्री सेल्सियस ठंडा होता है। यदि इसको अच्छी सही प्रकार से इसकी जानकारी नहीं होगी और सही प्रकार से इसको यूज नहीं करेंगे तो इससे कोल्ड बर्न भी हो सकता है। तो अब आप इसको चला के दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, इसकी भी सबसे पहले पिन बाहर करनी होती है ताकि ये फ्री हो जाए। उसके बाद सीधा एम द बेस ऑफ फायर, हम लोग फायर के बेस को एम करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर एक व्हील लगा हुआ होता है, जैसे आपने देखा उसके ऊपर एक स्क्वीज ग्रिप होती है, इसके ऊपर एक व्हील लगा हुआ होता है। उस व्हील को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आग के ऊपर जैसे ये पड़ता है आग को तुरंत बुझा देता है। तो अब आप में से कोई आके प्लीज एक बार इनको चला के देखेंगे। चले जाओ, चलाओ चला के तो देखो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे जितने भी इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर होते हैं जिनके ऊपर एक ग्रिप बनी हुई होती है, उन सभी को चलाने के लिए एक सीधा पासवर्ड होता है, जिसको पासवर्ड को मैंने आपको बताया। सबसे पहले हमें पिन को पुल करना होता है। सबसे पहले हम पिन को पुल करेंगे, उसके बाद जो उसमें सेफ्टी गार्ड लगा होता है उसको निकालेंगे। अब ये फ्री हो जाता है चलने के लिए। अब इसकी हम नोजल को पकड़ेंगे और नोजल को पकड़कर आग के बेस पर चलाएंगे। जैसे कि आपने देखा 1 ग्लास की फायर पानी गिरते ही बुझ गई। जो अभी सबने हमारे एक्सटिंग्विशर चलाया है वो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर होता है। एक चीज का बहुत ही खास ध्यान रखना होता है, जब भी आप आग को बुझाते हैं या आग जल रही होती है
हमेशा उसकी अपोजिट साइड में खड़ा होना चाहिए। जिस तरफ हवा आ रही होती है कभी भी उस तरफ से आपको बुझाने की कोशिश नहीं करनी है। मैम आइए आप। मैम हम लोग इसीलिए तो हैं यहाँ पे कि आपको सिखाएंगे। सबसे पहले आपको हैंडल को पकड़ना है, यहाँ से नहीं पकड़ना है क्योंकि इतना ठंडा होता है, यहाँ से पकड़ना है हैंडल से। उसके बाद में आपको लेग्स के बीच में लॉक कर लेना है ताकि ये गिरे ना। उसके बाद इसका एम बेस पर बनाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आग की लपटें हमारी तरफ हो रही है तो हम उसकी विपरीत दिशा में जाएंगे। इसको चलाने का तरीका मैंने आपको बताया था। ये आपको कूलिंग में जैसे कि आपने देखा कि आग नहीं बुझी। इसमें क्या है कि अलग अलग प्रकार की आग को बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार का एक्सटिंग्विशर यूज किया था। जैसे मैंने आपको बताया था ये जो एक्सटिंग्विशर है इसके अंदर गैस भरी हुई है CO2 ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बिजली की आग को बुझाने के लिए। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए जब तक पर्याप्त मात्रा में इसके ऊपर प्रेशर नहीं डलेगा तब तक ये नहीं बुझेगी। जब तक हम इसको पूरी तरीके से आग के ऊपर नहीं चलाएंगे तब तक ये आग नहीं बुझेगी। मैडम फोटो खींचो। आग के बेस पर इसको चलाना है। आप चले जाओ, जाओ। हाँ जा सकते हो। तनु मैडम जाओ, जाओ मैडम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आग पर प्रॉपर तरीके से जब तक सिलेंडर नहीं चलेगा, जब तक एक्सटिंग्विशर नहीं चलेगा तो आग नहीं बुझेगी। आती है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम हमेशा वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करके आग को बुझा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक सिलेंडर रखा हुआ है वाटर टाइप, प्रॉपर प्रेशर के साथ में जब आग पर मारा जाता है तो आग बुझ जाती है। जब नरेंद्र पे अभी और वो आ सकते हैं और एक बार किस प्रकार से इसको चला सकते हैं और इमरजेंसी होने पर किस प्रकार से आपको बुझा सकते हैं। अरे रहने दो, अरे कोई नहीं देख रखा। जड़ को देखो सीधा बस, और निशाना तुम्हारा आग की लपट की तरफ नहीं होना चाहिए, जड़ की तरफ होना थोड़ा चाहिए। इंटरेस्टिंग बनाते हैं, बस 10 मिनट का टाइम दीजिए। हम लोगों ने कुछ गिफ्ट रखे हुए हैं यहाँ पर, हम एक छोटी सी क्विज करवाएंगे जिसमें आप लोगों को सिंपल सवालों के जवाब देने हैं। उसके बाद हम लोग आपको कुछ गिफ्ट भी देंगे। ले लेंगे।